सो हेलो गाइस, 10 मिनट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस खत्म करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। समय वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक बात यहाँ पर लिखी हुई है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो निकलो। मतलब क्या है भाई, धूप होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको रास्ते में आएंगी जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम की स्टार्ट करेंगे, और बहुत सारी भीड़ है, 25 लाख 30 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, गट्स है, अपने ऊपर बिलीव है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमें तो एक ही सीट चाहिए, हमें तो 95% ही लेके आना है बोर्ड एग्जाम में। शुरू करते हैं हमारा प्रोसेस आज का, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखना क्या होता है इसका मतलब। अगर तुमको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है, सबसे पहले आपकी चीज आती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू। देखना क्या होता है। द स्पोरोजीनस टिश्यू इज फॉर्म्ड फ्रॉम द आर्कीस्पोरियल सेल एंड डिवाइड्स टू फॉर्म द pollen grain through a process known as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब क्या हुआ, हम लोग बात करते हैं एकदम स्टार्टिंग में जो मेल पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग एंथर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एकदम शुरू में जब हमारा जो फ्लावर है वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, उस टाइम पर एंथर के अंदर सिर्फ एक टाइप के सेल होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, इन्हीं आर्कीस्पोरियल सेल में क्या होती है, डिवीजन होती है माइटोसिस वाली, उससे आपके स्पोरोजिनस सेल बनते हैं, फिर स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं, फिर उससे आपके पॉलन मदर सेल बनेंगी, फिर पॉलन मदर सेल से क्या बनेगा, तुम्हारा पॉलन बनेगा, ठीक है। वो आपका यहीं से स्टार्ट होता है, यानी कि प्रीकर्सर कौन है, जो एकदम स्टार्टिंग में है वो कौन है, आपका आर्कीस्पोरियल सेल्स है, ठीक है। इन्हीं में डिवीजन होगी और एक टाइम पे आपको यहाँ पर पॉलन बनता हुआ दिखाई देगा। देखना बड़े ध्यान से, वही बात यहाँ पे लिखी है पहले लाइन में, देखो क्या लिखा है, द स्पोरोजीनस टिश्यू इज फॉर्म्ड फ्रॉम आर्कीस्पोरियल सेल एंड डिवाइड्स टू फॉर्म द pollen grains थ्रू अ प्रोसेस नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब क्या हुआ, जो स्पोरोजीनस टिश्यू है ये कहाँ से बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द आर्कीस्पोरियल सेल। ये वो सेल जो सबसे पहले एग्जिस्ट कर रहे थे किसके अंदर, एंथर के अंदर, ठीक है। एंड डिवाइस टू फॉर्म pollen grain थ्रू अ प्रोसेस नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तुम क्या लिखोगे, the sporogenous cells they are formed from archisporial cell and they divide through a process to form pollen grain and that process is known as microsporogenesis। सिंपल सी बात है, आगे देखना। The primary sporogenous cells they divide by mitosis to form a mass of sporogenous tissue। यानी कि सबसे पहले हमारे कौन थे, आर्कीस्पोरियल सेल थे, उनके अंदर माइटोसिस हुआ तो क्या बने, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बने, ठीक है। फिर उनके अंदर माइटोसिस हुआ तो क्या बना, तुम्हारा स्पोरोजीनस टिश्यू बना, ठीक है। अब एनसीईआरटी में ये सब बातें बहुत घुमा करके दी हुई हैं, इसलिए बच्चे एनसीईआरटी में देख करके समझ नहीं पाते हैं, तो मैं बिल्कुल एकदम फ्लो चार्ट की फॉर्म में तुम्हारे सामने एकदम आसान कर दूंगा इस चीज को, ठीक है। देखना बड़े ध्यान से। द प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुई, उससे क्या बना, तुम्हारा स्पोरोजीनस टिश्यू बना। आगे देखो, स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुई, उससे क्या बना, तुम्हारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, पॉलन मदर सेल। आगे देखो, अब मैं एक काम कर रहा हूं, यहां साइड में एक स्लाइड में निकाल करके, या फिर अभी हम लोग लास्ट में बना लेंगे, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाएंगे लास्ट में बिल्कुल। अब क्या है, अब तुम्हारा पॉलन मदर सेल बन चुका है, ठीक है। अब पॉलन मदर सेल में क्या होगी, मियोसिस होगी। अभी तक जो हुआ है वहां क्या हुई है, माइटोसिस हुई है। क्या हुआ है, मैं तुमको फिर से एक बार बताता हूं। सबसे पहले कौन था तुम्हारा, याद करना, तो सबसे पहले क्या था हमारा, आर्कीस्पोरियल सेल थे, जो एक एंथर के अंदर स्टार्टिंग में बस खाली वही सेल होते हैं, कौन सा सेल, आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुई, उससे तुम्हारे क्या बने, स्पोरोजीनस सेल बने, या फिर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बने। उसके अंदर माइटोसिस हुई तो क्या बने, आपके स्पोरोजीनस टिश्यू बना। फिर स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर जब माइटोसिस हुई तो क्या बना, तुम्हारा माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल बने, ठीक है। अब क्या होगा, पॉलन मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी, और पॉलन मदर सेल, समझना मेरी बात को, अगर कोई मुझसे बोलता है, जैसे बोलते हैं राजू की मम्मी, तो यानी कि मम्मी से कौन आएगा, राजू आएगा। वैसे ही पॉलन मदर सेल, पॉलन की मदर सेल, तो उससे कौन आएगा, पॉलन आएगा। वही चीज यहाँ पे तुमको पढ़ लेना, देखो क्या लिखा है, द पॉलन मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस अ टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। इसी को हम लोग पॉलन बोलेंगे आगे। अब क्या होगा, टेट्राड का मतलब क्या है, एक साथ 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, एक साथ क्या बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर, ठीक है। कैलोज गेट डिपोजिटेड ओवर माइक्रोस्पोर्स एंड दे आर अरेंज्ड इन टेट्राड। मतलब होगा क्या, अब देना क्या है, अलग अलग शेप में तुमको माइक्रोस्पोर वहां पे दिखाई देंगे, माइक्रोस्पोर का पेयर तुमको दिखाई देगा। बस इसमें कॉमन क्या रहेगा कि सब में 4-4 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 तुमको दिख नहीं रहा है क्योंकि एक पीछे की तरफ होता है, इसलिए आपको ये 4 दिखाई नहीं देता टेट्राहेड्रल में, क्योंकि तुमको पता है टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, ये वाला बॉन्ड होता है ना भाई, 3 बॉन्ड तो आपके प्लेन में होते हैं, एक बॉन्ड कहाँ होता है, प्लेन के बाहर होता है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे क्या है, एक आपका प्लेन के बाहर है या फिर उस तरफ है, इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है।
वैसे तुम्हारा आइसोबाइलेटरल, डीकसेट, लीनियर और टी शेप टाइप के आपके अरेंजमेंट बनती है पॉलन की, ठीक है। अब क्या होता है, अभी आपस में जुड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि इनके ऊपर एक आपकी सब्सटेंस, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोज इनके ऊपर डिपॉजिट होता है, जो इनको एक साथ 4 पॉलन ग्रेन को जोड़ करके रखता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। आगे देखना, These microspores separate out and produce the pollen grain। अब क्या होगा, यही माइक्रोस्पोर बाद में एक एंजाइम आएगा जो इस कैलोज की लेयर को यहां से हटाएगा, ये लोग माइक्रोस्पोर दूर दूर हो जाएंगे, तो क्या बना लेंगे, पॉलन ग्रेन बना लेंगे। आगे देखो, डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझो, आफ्टर मियोसिस 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड which are enclosed by the callose wall। हमने पढ़ रखा है, 4 बनते हैं और चारों के चारों आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा, कैलोज के द्वारा। आगे देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब क्या है, जैसे जैसे आपका वो जो स्ट्रक्चर बना है वो ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, द कैलेज एंजाइम, कैलेज, इट डिग्रेड्स द वॉल बिटवीन द माइक्रोस्पोर्स एंड द माइक्रोस्पोर्स सेपरेट टू फॉर्म द पॉलन ग्रेन। मतलब क्या हुआ, जो माइक्रोस्पोर साथ साथ में थे उनके बीच की जो वॉल है उसको डिग्रेड करेगा कौन, कैलेज नाम का एंजाइम। और अब क्या होगा, माइक्रोस्पोर दूर दूर हो गए, अब क्या बन चुका है, पॉलन ग्रेन बन चुका है। इसीलिए हम लोग उसको पॉलन मदर सेल भी बोल रहे थे और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बन रहे थे। क्यों? क्योंकि लास्ट में बनना क्या है, पॉलन ही बनना है, पॉलन ग्रेन ही बनना है। आगे देखो, द पॉलन ग्रेन फर्दर डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 अनइक्वल सेल। अब क्या है, अब जो तुमको वहां पॉलन ग्रेन दिखेगा उसके अंदर आपको 2 अनइक्वल सेल, एक यहाँ पे एक छोटा सा सेल दिखाई देगा और तुमको यहाँ पे एक बड़ा सा सेल दिखाई देगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जो बड़ा वाला सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, जो क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। अब अगर आपने पॉलिनेशन पढ़ रखा है तो आपको पता होगा पॉलन ट्यूब क्या चीज है, ठीक है। नहीं पढ़ रखा है तो भाई आगे टॉपिक आएगा तो उसको ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये 20-20 मिनट की जो हमारी चल रही है सीरीज, इसमें मैं केमिस्ट्री का और बायो का ऑलमोस्ट जितना तुम्हारे सिलेबस में सारा का सारा टॉपिक, जो टफ टॉपिक्स हैं वो मैं तुमको समझा दूंगा, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है, तो इसमें तुम परेशान बिल्कुल ही मत होना। आगे देखो, द स्मॉलर सेल फॉर्म्स द जनरेटिव सेल, यानी कि जो बड़ा वाला सेल है वो क्या है, तुम्हारा वेजिटेटिव सेल है, और जो छोटा वाला सेल है वो क्या है, तुम्हारा जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल का फंक्शन क्या है, क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। आगे बढ़ जाओ, आज देखना क्या लिखा है, द जनरेटिव सेल लाइज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। मतलब क्या है, जो बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल है इसके साइटोप्लाज्म में ही कौन रहता है, छोटा सा हमारा जनरेटिव सेल। आगे देखो, द जनरेटिव सेल इज इलोंगेटेड दैट हेल्प्स इट टू मूव थ्रू द पॉलन ट्यूब। मतलब क्या है, जो जनरेटिव सेल है यहां से जब पॉलन ट्यूब तुम्हारी बाहर आएगी तो जो जनरेटिव सेल है वो आपको थोड़ा सा ऐसे इलोंगेट हो जाएगा, जिससे क्या हो, वो पॉलन ट्यूब से निकल पाए, पॉलन ट्यूब के अंदर मूव कर पाए। The vegetative cell has most of the cytoplasm and is needed to provide nutrition to the pollen grain। मतलब क्या है, वेजिटेटिव सेल का हमने एक काम क्या देखा कि वहां से क्या निकलेगी, पॉलन ट्यूब निकलेगी। दूसरा काम देखो क्या है, वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है, और बहुत सारा साइटोप्लाज्म से फायदा यह है कि उसके पास बहुत सारा खाने पीने का सामान भरा पड़ा है। तो यानी कि जो तुम्हारा पॉलन ग्रो करेगा, जो पॉलन आपका धीरे धीरे डेवलप हो रहा है स्ट्रक्चर, उसको खाना पीना, उसको न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है, वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। आगे देखो, क्या लिखा है, दिस pollen grain having the generative and vegetative cell is known as two-celled stage। in some plants like the pollen is shed at two-celled stage। अब समझना बड़े ध्यान से, ये पॉलन ग्रेन जहां पर 2 सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2-celled स्टेज बोलते हैं पॉलन ग्रेन का। और ज्यादातर प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन है वो इसी 2-celled स्टेज में ही बाहर निकल जाती है, प्लांट के अंदर से, फीमेल से बाहर निकल जाती है, सॉरी मेल से बाहर निकल जाती है। इन अदर प्लांट स्पीसीज लाइक द जनरेटिव सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म 2 मेल गैमेट और स्पर्म। मतलब क्या है, अब ये जनरेटिव सेल से मेल गैमेट तो बनने ही बनने हैं, ठीक है। वो कब बनेगा ये तुम्हारी बात है, वो डिपेंड करती है, ठीक है। अगर वो मेल के पार्ट से निकलने से, मतलब एंथर जब फटेगा उसके पहले ही अगर बन जाए गैमेट्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3-celled स्टेज बोलेंगे। अगर बाद में बने तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि अभी वो क्या है, 2 ही सेल्ड में है, तो अभी एंथर हमारा फट गया और जो पॉलन बाहर निकला है एंथर से, उसके अंदर अभी 2 ही सेल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2-celled बोलेंगे। अगर वो उसका जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 गैमेट्स बना लिया है, 2 मेल गैमेट्स बन गए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3-celled स्टेज बोलेंगे। आगे देखना, when the pollen grain has the vegetative and 2 sperm cell then it is known as 3-celled stage। आगे देखो क्या है, क्या लिखा है, थैंक यू। तुम्हारा इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो कि तुमको कभी भी एनसीईआरटी पढ़ के समझ नहीं आया, एनसीईआरटी में बहुत टिपिकल अंदाज में दिया हुआ है, उसको हमने एक बार मैं टाइम देख लूं,
उसको हमने 9 मिनट, 10 मिनट भी पूरा नहीं हुआ है, उसको हमने 9 मिनट 55 सेकंड में पूरा कर दिया। अब तुम बताओ, अगर तुमको ऐसे ही सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, कमेंट करके जाना और मुझसे मांगो टॉपिक्स, मैं तुमको बना के दूंगा हर एक टॉपिक, ठीक है। 10-10, 20-20, 25-25 मिनट में सारे टॉपिक खत्म कर लेंगे जितने हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू गाइज। एक लाइन यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ तुम्हारे लिए, चलो अब चलें कि वो मंजिल अभी बाकी है, ये जो लम्हा है, ये कहानी अभी भी बाकी है। यानी कि अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा, अभी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं, पूरा करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स को, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू गाइज।